हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सामाजिक विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है भूगोल, जो क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है जिसको हम लोग कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर इंग्लिश में कहते हैं। तो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए, जो आगामी 2024 में आयोजित बोर्ड परीक्षा देंगे उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसका टॉपिक है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है, मतलब फसल उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए कृषि, बी उद्योग, सी खनिज उत्पादन और डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि कहते हैं। फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। ऑप्शन बी है भारत कैसा देश है, मतलब भारत की जो मुख्य क्रियाकलाप है नागरिकों की, भारत के नागरिकों का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो कैसा है। ऑप्शन है कृषि प्रधान, ऑप्शन बी है उद्योग प्रधान, ऑप्शन सी है खनिज उत्पादन प्रधान और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रधान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का प्राथमिक क्षेत्र है। भारत का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन है ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी खनिज उत्पादन और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत की अधिकतम आबादी आधारित है, मतलब भारत की अधिकतम आबादी किस पर निर्भर करती है। ये चौथा प्रश्न है। ऑप्शन है ए कृषि पर, ऑप्शन बी है उद्योग पर, ऑप्शन सी है खनिज उत्पादन पर और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत की अधिकतम आबादी कृषि पर आधारित है, मतलब भारत के अधिकतम लोगों का जीविकोपार्जन कृषि कार्यों के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 5 है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है। भारत का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है। ऑप्शन है ए 33%, ऑप्शन बी है 84%, ऑप्शन सी है 48% और ऑप्शन डी है 20%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 20%। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रतिशत योगदान 20% है। प्रश्न संख्या 6 है पंजाब की फसल का सर्व प्रमुख उत्पाद है, मतलब पंजाब एक काफ़ी फसल उत्पादक राज्य है, मतलब काफ़ी अग्रणी फसल उत्पादक राज्य है। उसकी सर्व प्रमुख उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूँ और ऑप्शन डी चाय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गेहूँ, ऑप्शन सी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसमें पंजाब का स्थान काफ़ी अग्रणी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका जो प्रमुख फसल है वो है गेहूँ। प्रश्न संख्या 7 है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है ए चना, बी धान, सी गेहूँ और डी कपास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप सबको मालूम हो ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा धान। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा धान की फसल की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न संख्या 8 है चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। प्रश्न संख्या 9 है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी।
ऑप्शन है ए बेतिया, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी भोपाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहीं गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला स्थित है या स्थापित है। प्रश्न संख्या 10 है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए पूर्णिया, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी समस्तीपुर और ऑप्शन डी बाढ़। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्तीपुर तंबाकू उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 11 है इनमें कौन धान की फसल नहीं है। इनमें कौन धान की फसल नहीं है। ऑप्शन है ए अमन, बी सुमन, सी औस और डी बोरो। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमन। प्रश्न संख्या 12 है निम्न में कौन रबी फसल नहीं है। निम्न में कौन रबी फसल नहीं है। ऑप्शन है ए गेहूँ, बी चना, सी मकई और डी सरसों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मकई। प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन है ए धान, बी गेहूँ, सी मूंगफली और डी कपास। तो आप सबको मालूम ही होगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूँ खरीफ फसल नहीं है बल्कि एक प्रमुख रबी फसल है। प्रश्न संख्या 14 है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। प्रश्न संख्या 15 है पंजाब में कितने प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है। मतलब पंजाब में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य होता है। ऑप्शन है ए 33%, बी 34%, सी 48% और डी 14%। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब में 84% कृषि भूमि है। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 है उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए महुआ, बी मघुआ, सी मड़ुआ और डी मछुआ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 350 और ऑप्शन डी 143। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास खेती के लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है आंध्र प्रदेश किस फसल उत्पादन में अग्रणी है। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन है ए तिल, बी तंबाकू, सी सरसों और डी नारियल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तंबाकू। प्रश्न संख्या 19 है पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। ऑप्शन है ए 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 18 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 16 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है पौधे के अंकुरण के लिए। प्रश्न संख्या 20 है तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पाँचवा और ऑप्शन डी 8वां। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला। प्रश्न संख्या 21 है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान और डी गुजरात।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो गुजरात है, अर्थात मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात राज्य में होता है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन सिल्क की किस्म नहीं है? ऑप्शन है ए मलबरी, बी मूंगा, सी केसर और डी ईरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केसर। प्रश्न संख्या 23 है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन है ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। रबर की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है। प्रश्न संख्या 24 है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछ भी चुका है एग्जाम में, और 2024 बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए दहिया, बी झूम, सी दीपा और डी खील। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, झूम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? ऑप्शन है ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 14 लाख, ऑप्शन सी 14 करोड़ और ऑप्शन डी 25 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 करोड़। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का जो हेक्टेयर है वो 14 करोड़ हेक्टेयर है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? ऑप्शन है ए गन्ना, बी जूट, सी तंबाकू और डी गेहूँ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। गेहूं को छोड़कर ये तीनों फसल व्यावसायिक फसलें हैं, गन्ना, जूट और तंबाकू। प्रश्न संख्या 27 है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ऑप्शन है ए मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी है जून जुलाई में, ऑप्शन सी है अक्टूबर नवंबर में और ऑप्शन डी है जनवरी फरवरी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोई जाती हैं। प्रश्न संख्या 28 है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? मतलब दाल किस पौष्टिक पदार्थ जो हमारे 5 मुख्य पोषक तत्व हैं उनमें क्या दाल में मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन डी और डी वसा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन दाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार है। प्रश्न संख्या 30 है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? ऑप्शन है ए 100 से लेकर 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100 से 150 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए वर्षा धान की खेती के लिए। प्रश्न संख्या 31 है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? ऑप्शन है ए 1500 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 1990 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 3500 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 2995 किलोग्राम। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है चावल का उत्पादन देश में। प्रश्न संख्या 32 है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है?
गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? ऑप्शन है 2100 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 2775 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 2750 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 500 किलोग्राम। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2100 किलोग्राम गेहूं में प्रति हेक्टेयर उत्पादन है भारत में। प्रश्न संख्या 33 से निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? ऑप्शन है जलपाईगुड़ी, ऑप्शन बी है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी है तवांग और ऑप्शन डी है नीलगिरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जलपाईगुड़ी के चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो जलपाईगुड़ी कहाँ स्थित है आप कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 34 है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है ए गोरखपुर मथुरा, ऑप्शन बी है भटनी देवरिया के क्षेत्र को, ऑप्शन सी है गोरखपुर देवगढ़ के क्षेत्र को और ऑप्शन डी है गोरखपुर देवरिया के क्षेत्र को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा गोरखपुर देवरिया भारत का क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध है और इसी कारण भारत का जो शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहा जाता है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा या शक्कर का कटोरा कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 35 है, रेशम का कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम का कीड़ा पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए सेरीकल्चर, बी रेशम कल्चर, सी फिशी कल्चर और डी टिशी कल्चर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रेशम की कीड़ा का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 36 है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए आसामिका, ऑप्शन बी बोही, ऑप्शन सी अरेबिका और डी रोबास्टा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बोही। प्रश्न संख्या 37 है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना शुगर केन जिसको हम लोग ईख भी कहते हैं कि खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? ऑप्शन है ए 18 से 23 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 31 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 38 से देश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कितनी गांठ है? देश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कितनी लाख है? ऑप्शन है ए 130 लाख, ऑप्शन बी है 246 लाख, ऑप्शन सी है 75 लाख और ऑप्शन डी है 185 लाख। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा देश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन 185 लाख गांठ है। प्रश्न संख्या 39 है, कॉफ़ी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी के जो पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है ए 2 से 4 मीटर, ऑप्शन बी है 3 से 6 मीटर, ऑप्शन सी है 6 से 8 मीटर, ऑप्शन डी है 8 से 10 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 से 6 मीटर कॉफ़ी के पौधों की ऊंचाई होती है। प्रश्न संख्या 40 है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है पीली मिट्टी और ऑप्शन डी है भूरी मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है मानी जाती है। प्रश्न संख्या 41 है कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक
नहीं है। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन है ए नमी, बी तापमान, सी जनसंख्या और डी मृदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तापमान को छोड़कर बाकी तीनों कारक कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तापमान बोल रहे हैं, कृषि को नहीं प्रभावित करने वाला कारक वो जनसंख्या है। जनसंख्या को छोड़कर तीनों कारक नमी, तापमान और मृदा कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न संख्या 42 है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। ऑप्शन है 1/3 मतलब 1/3। ऑप्शन बी है 2/3 यानी 2/3। ऑप्शन सी है 1/4 यानी 1/4 और ऑप्शन डी है 1/5 यानी 1/5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में 2/3 मतलब 2/3 आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। प्रश्न संख्या 43 है, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? ऑप्शन है ए 300, ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 750 और ऑप्शन डी है 700। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 750 बागान असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 44 है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल और डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसी कारण उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर अर्थात चीनी का कटोरा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, बाजरा का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? मतलब बाजरा के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात और डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। बाजरा उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। प्रश्न संख्या 46 है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन है ए धान, बी तिलहन, डी गेहूँ, सी गेहूँ और डी ज्वार। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जिस फसल पर पड़ा उस फसल का नाम है गेहूँ। हरित क्रांति के बाद गेहूँ के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हरित क्रांति कहा जाता है कि जो हमारे मुख्य खाद्यान्न है गेहूँ और धान, इसके उत्पादन में कृषि तकनीक में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिससे गेहूँ का उत्पादन भारत में या अनाज जैसे गेहूँ चावल का उत्पादन भारत में पर्याप्त मात्रा में हो सके, क्योंकि बंटवारे के बाद जो अधिकांश उपजाऊ कृषि योग्य जो भूमि थी वो पाकिस्तान में चला गया। तो इसके कारण भारतवासियों के लिए यह विकट समस्या उत्पन्न हुआ कि कृषि उत्पादन योग्य जो भूमि थी वो भारत में अच्छी नहीं थी। इसके लिए कुछ तकनीकी उपाय किए गए, कुछ मूलभूत उपाय किए गए जिससे हमारा जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ सके। और इसके संबंध में एक रेगुलेशन हुआ जिसको हम लोग ग्रीन रेगुलेशन कहते हैं, और इसी के फलस्वरूप हमारे भारत में खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो कृषि क्रांतियों पर ही आधारित था। प्रश्न संख्या 47 है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रबी, बी खरीफ, सी जायद और डी अगहनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खरीफ कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं। एक होती है रबी फसलें अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। दूसरी होती है ग्रीष्मकालीन फसल जिसको हम लोग जायद फसल कहते हैं, जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। और तीसरी होती है खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई में बोई जाती है और
अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्षा ऋतु फसल या खरीफ फसल कहते हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है। ऑप्शन है ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी है सीमेंट, ऑप्शन सी है चीनी और ऑप्शन डी है जूट वस्त्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बाकी सूती वस्त्र भी कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन सी चीनी भी कृषि आधारित उद्योग है और ऑप्शन डी जूट भी कृषि आधारित उद्योग है। प्रश्न संख्या 49 है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि धान का जो अधिकतम उत्पादन ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। धान का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक पंजाब में होता है, जबकि सबसे अधिक धान का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। इसलिए कंफ्यूज हमें नहीं होना चाहिए। और भारत में जो सर्वाधिक धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो पंजाब है, और जबकि धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। प्रश्न संख्या 50 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, और कृषि पाठ जो है इस पाठ का अंतिम ये प्रश्न है, जिसका नाम है कि पहली आधुनिक सूती मिल जो मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि उसके क्या कारण थे। ऑप्शन है ए मुंबई एक पत्तन है, पत्तन मतलब होता है कि पोर्ट है जहाँ से कोई भी कच्चा रॉ मटेरियल आराम से आ सके या कोई भी बना बनाया सामान कहीं दूसरे जगह आसानी से भेजा जा सके। दूसरा है कि यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकटतर है, मतलब यहाँ कपास की खेती अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। ऑप्शन सी है कि मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कारणों के कारण भारत की जो पहली सूती मिल स्थापित की गई थी वो मुंबई में स्थापित की गई। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सामाजिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं, उसका जो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ज्योग्राफी भूगोल, उसका जो सेकंड चैप्टर है कृषि जिसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। कृषि से संबंधित 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए जो 10th की बोर्ड परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटेगा नहीं और इस वीडियो से लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।